जहां लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्राथमिक सदस्यता से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रहे आनंद प्रकाश मीरी, प्रदेश सचिव विशाल केलकर ने भी इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं से बातचीत की टीवी 24 के संपादक मोहन तिवारी ने। इसमें अपनी तरीके की अलग राजनीति के लिए जाने जाने वाली आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में संकट में नजर आ रही है। वजह है उनके अध्यक्ष के साथ प्रमुख नेतागण इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर इस्तीफे की वजह क्या है और इस्तीफे के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं जो वर्तमान में अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे थे, कोमल जी के पास। कोमल जी, एक चौंकाने वाला फैसला, एक ऐसी पार्टी जिसमें ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जो कि ईमानदार छवि के थे, सामाजिक सेवा में जुड़े हुए थे, लेकिन अब इस्तीफे जैसा बड़ा फैसला, वजह क्या है? छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो भी फैसला लेना पड़े हम लेने को तैयार हैं और निश्चित रूप से 5 साल से मैं प्रदेश का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं और हमसे जो बन सका हमने जरूर किया। प्रदेश के कोने कोने में जाके हमने 90 सीटों में चुनाव लड़ने का दावा भी किया, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के बाद जिस ताकत के साथ, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़नी थी, नहीं लड़ पाई। परिणाम ये हुआ कि 2018 के चुनाव से कंपेयर करें तो उससे भी कम वोट से रहा है। हम यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के गरीब मजदूर, ऐसे वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी में आए। मैंने शासकीय सेवा छोड़ दिया, कई अलग अलग साथी हैं जो कि अलग अलग प्रोफेशन छोड़ के आए, राजनीति में आए, लेकिन जिस मकसद से आया शायद कहीं न कहीं ये वोट कम आया, वो तो आप लोग लीडर तो आप थे, तो आप बताएंगे ना कम क्यों हुआ, इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार प्रदेश की जनता नहीं है, जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। यदि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती तो शायद परिणाम कुछ और देखने को मिलते, लेकिन हाँ, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बन के हमेशा उनकी आवाज को उठाते रहे। पूरी ताकत से कैसे लड़ेंगे? केजरीवाल जी आए, भगवंत मान आए, रोड शो किया, सभाएं की, फिर बचा क्या है? हमने दावा किया था कि हम 90 सीटों में लड़ेंगे। आपने देखा होगा हम कितने सीटों में लड़े। क्या हमने 90 सीटों में लड़ा? क्या 90 सीटों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। क्या कांग्रेस से कोई सेटिंग थी ऊपर स्तर पे? लगता है ये तो आप सब जानते हैं क्या सेटिंग थी क्या नहीं थी, लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी की जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि स्वतंत्र रह के पूरे देश में आम आदमी पार्टी चुनाव अपने कॉन्सेप्ट पे लड़ना चाहिए। अब आपने इस्तीफा दे दिया, क्या सोचा है, क्या करेंगे? पार्टी क्या बोल रही है आपको? छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे और आगे जो राजनीतिक निर्णय लेने का होगा, हमारे सारे पदाधिकारी जो हमारे साथ है, कार्यकर्ता जो हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। कोई नया कदम उठा सकते हैं? लोकसभा चुनाव क्योंकि सामने है, जल्दी उठाना होगा कदम। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जल्द बातचीत होगी, बहुत जल्द जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने होगा। बड़े नेता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल जी से कुछ बात हो रही है क्या? देखिए, मैं तो हमारे जो राजनीति है उसका मकसद है छत्तीसगढ़ के अंतिम लोगों से, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनसे बाहर जाकर मैं राजनीति का सोचता भी नहीं। अंतिम व्यक्ति को हम न्याय दिला पाए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाए, ये हमारा मकसद है और इसलिए हम राजनीति में आए। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? इसको लेकर समय बताएगा, समय तय करेगा। तो समय बताएगा। ये है कोमल जी जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अपने अगले कदम को लेकर अभी कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन पंकज के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर।